E20 पेट्रोल से बहुत ज़्यादा परेशान खराब हो रहे हैं और लोगों की माइलेज बड़ी सब्सटैंशियली ड्रॉप हो रही है। उसके बाद मैंने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो के ज़रिए मैंने लोगों को कहा था कि आप हमें लिखिए, आप हमें हमारे इससे जुड़िए, और हमें हज़ारों की संख्या में इसके ऊपर संख्या में कमेंट्स आए हैं, लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ है कि बिकॉज ऑलमोस्ट 25 लाख टन 25 लाख टन्स के बराबर जो चीनी थी, उसका गन्ना जो लिए, इसीलिए चीनी के दाम पूरे देश में बढ़ गए हैं। इस, इस पे 31 जुलाई को चीनी के दाम 45 रुपये किलो थे देश में। अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन अब 70 रुपये पार कर चुके हैं। एक महीने के अंदर 25 रुपये पर केजी चीनी के दाम किया था। उनके एक्सपर्ट्स को कम से कम ये कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि इतना गन्ना अगर हम इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं तो इतनी कमी चीनी के लिए होगी। वो पेट्रोल की वजह से भी लोग दुखी हैं और कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रहा। जो फॉरेन एक्सचेंज ये कह रहे थे कि हमने इथेनॉल को हमने इस्तेमाल किया तो पेट्रोल की सेविंग्स हुई, उससे फॉरेन एक्सचेंज बचा, वो उसके उससे चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मेज़ इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जो इधर से बचाया था वो ना फॉरेन एक्सचेंज बचा, पेट्रोल की वजह से पूरा देश दुखी है और चीनी महंगी हो गई है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है 75 साल में आज तक कभी नहीं आई होगी। कल गोवा के अंदर इसके ऊपर टाउन हॉल कर रहे हैं हम लोग, इसी हॉल में यहीं पे। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग गोवा के इसमें जुड़ने वाले हैं। जो जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप भी टाउन हॉल में जुड़ना चाहते हैं तो कल के 3 बजे यहीं पे इसी हॉल में टाउन हॉल है। आप सब लोग आइए, आपकी आवाज़ मैं इन लोगों को एक साथ मिलके लड़ेंगे तभी इन लोगों को सुनना पड़ेगा। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के सुना देता हूँ, जैसे बरेटो 300, वी आर सफरिंग सर बिकॉज बाइक वॉज गिविंग 45 किलोमीटर गेटिंग पर लीटर। Emiliano Rebello, this E20 nonsense should be stopped at all cost. My Hyundai Aura 2023 model is giving me problem twice. I have done the repairs. Bernadetta Coleco, at least option to choose pure petrol even if the price high, people are ready because it's better to spend more on pure petrol. Prices touch sky high levels, and now we are paying full prices for blended fuel that gives less mileage and causes engine damage. Kunal Kamath, I am also facing the same problems with my car lately. The engine makes. Suresh Naik, this is a very true and very sad to see. My scooter's fuel injector got choked last week and the repair bill was very high. बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखी है, तो कल लोग आएंगे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी रखेंगे। वी आर ऑल्सो इशूइंग अ व्हाट्सएप नंबर टुडे। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कुछ भी बता सकते हैं, एंड लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। मोदी सरकार तभी सुनती है जब सब लोग इकट्ठे होकर उनसे डिमांड करते हैं। सो व्हाट्सएप नंबर इज, थोड़ा मुश्किल नंबर है, 7669803441। अगर कोई क्वेश्चंस हैं एक दो तो बता दीजिए। वी हैव बीन टेकिंग लैंड कन्वर्जन वाला जो सेक्शन 39 का इशू है, वो हम ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ने काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया है। करापुर में मैं भी गया था।
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। अभी आज़ाद मैदान में मैं गया था जब पिछली बार जब मैं आया था तो वहाँ पे प्रोटेस्ट। सो हैव बीन रेजिंग ऑल द इश्यूज जैसे जैसे सेंट्रल लेवल पे भी उठाया। कारापुर के लोग जंतर मंतर पे आए थे। वी जॉइंड हैंड्स विद देम। सो वेरेवर अलग अलग इश्यूज को E20 के बाद E85 भी मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? मैं तो कह ही रहा था ये लोग अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी किया था कि E25 अभी नहीं कर रहे, E30 अभी नहीं कर रहे, अभी टेस्टिंग चल रही है। कोई टेस्टिंग नहीं चल रही है। ये लोग टेस्ट जैसे ही थोड़ा शांत होगा E20 पे, ये E30 भी लाएंगे, E40 भी लाएंगे, E85 भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर थोप देंगे। तो मैंने पिछली बार ये भी बोला था कि अभी अगर कोई ब्रांड गाड़ी आ रही है और देखना ये बहुत जल्दी E40 इंपोज कर देंगे, तो जो E20 गाड़ी है उसमें E40 पेट्रोल नहीं चलेगा। तो अभी गाड़ी थोड़े दिन के लिए मत खरीदो जब तक सरकार अपनी पॉलिसी, फ्यूचर पॉलिसी भी क्लियर नहीं करती। Your vehicles and bikes also, there have been an issue with EV bikes and all. So how do you see What is the issue there? Ola bikes and all, everybody must be aware in terms of servicing. There's a problem in the battery. I'm not aware if there's any local problem. There was a problem with one brand. One particular brand, there was a problem. Provision for services, services are lacking. There's no provision for servicing. So they should, Properly. तो सर्विसिंग की बिना आई थिंक दे शुड नॉट प्रमोट द व्हीकल। सर, आमदार ने आज एमएलए बीजेपी के आमदार ने कहा कि गोवा में E20 पेट्रोल अवेलेबल नहीं, मतलब यूज नहीं होता है। हर जगह पूरे देश में यूज होता है। नोटिफिकेशन है 1 अप्रैल 2020 ऊपर E20 के अलावा दूसरा पेट्रोल नहीं मिलता है। वो बीजेपी के आमदार को बोलो थोड़ा समझ ले कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। Sir, E20 is one issue, but उसके there is no benefit for the people where money जो कम हो petrol, but in spite of having E20 forcibly they have not received any financial benefit. एग्जैक्टली सो हम वही तो इशू उठा रहे हैं। गडकरी जी का एक स्टेटमेंट था कि जब इथेनॉल आएगा तो 15 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलेगा। कहाँ गया वो? तो उसका जो बेनिफिट है, दे सेड, अब इनकी इकोनॉमिक्स भी पूरी गड़बड़ है। इन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंड करने से पेट्रोल मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। आज हमारे देश के अंदर जो जो क्रूड ऑयल आता है, उस क्रूड ऑयल को ऑयल में कन्वर्ट करने के बाद अदर देन टैक्सेस इट इज 50 रुपीज अ लीटर। इथेनॉल से पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम हो रही है, इथेनॉल से माइलेज कम हो रही है, इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, फिर भी जबरदस्ती मोदी जी पीछे पड़े हुए इथेनॉल मिलाऊंगा, मैं इथेनॉल मिलाऊंगा। ऐसे लगता है बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं ये। एक चीज इसमें मैं और भी ऐड करूंगी। अभी एक सर्वे हुआ है लोकल सर्कल्स करके, एक सर्वे एजेंसी से, उन्होंने 20,000 रिस्पोंडेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री से बात करी। 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि 5,000 से 25 या गाड़ी की रिपेयर करवाने में लग गए हैं। सो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ पेट्रोल बिकमिंग चीपर, दिस इज अ हिडन कॉस्ट फॉर एक्चुअली मेकिंग कार्स एंड पेट्रोल मोर एक्सपेंसिव. So let alone that E20 has made petrol and driving a car cheaper. वो कुछ पूछ रहे हैं। जो शुगर केन की बात कर रहे थे कि जो इथेनॉल में यूज हो रहा है, जिसकी वजह से आप चीनी की प्राइस बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो गोवा में भी कुछ एक संजीवनी शुगर फैक्ट्री थी, जो कि अभी जो शुगर केन है उसके तो फिर चीनी की, ऐसे बहुत सारे देश में बहुत सारे शुगर फैक्ट्रीज होगी जो बंद पड़ी हुई है।
तो चीनी के लिए से बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी जो बिलो कैपेसिटी चल रही होंगी, जो बंद हो गई होंगी क्योंकि उनको शुगर केन नहीं मिल रहा, क्योंकि शुगर केन जो है उसको ही कम्प्लीटली गलत पॉलिसी है जिसको विड्रॉ करना चाहिए, पर वो जिद पे अड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारे दिया till about 1 or 2 years back India was a net exporter of sugar. Today we have become a net importer of sugar. शुगर केन और मेज, ये दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं इथेनॉल बनाने के लिए। दोनों के इंडिया यूज्ड टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ मेज, इंडिया यूज्ड टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। टुडे वी हैव बिकम एन इंपोर्टर ऑफ मेज एंड इंपोर्टर ऑफ शुगर। तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ बची? So what is this Aam Aadmi stand? No, we have always opposed the control of the casino lobby over this government, and I'm not just saying that. The BJP's own minister, Mr. Babush Monserrat, in a TV interview has admitted that the stand on that is very obvious. Mr. Kejriwal, we've seen a lot of social media and outrage over the E20, but the government says that all the stakeholders are saying that there is no damage to vehicles. So is there any Stakeholders are being arm twisted. The latest was Siam report. 8th July. What is Siam? Siam is Society of Indian Automobile Manufacturers. तो ऑटोमोबाइल जितने बनाते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन सब लोगों की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी का नाम है सियाम। मैन्युफैक्चरर्स ने जोर से गुस्सा प्रकट किया दैट E20 इज डैमेजिंग देयर व्हीकल्स एंड E20 दैट व्हीकल्स आर नॉट कंप्लायंट फॉर E20. Finally, Siam sent a report on 28th July to the central government saying that give an option to the people at all the report. Siam was forced to withdraw their report. Siam issued a public statement saying कि हमसे वो गलत रिपोर्ट जारी हो गई, वो रिपोर्ट एक्चुअली देनी नहीं चाहिए थी। तो रहे हो सबको इनकम टैक्स, तुम्हारे प्लांट बंद कर देंगे, तुम्हारे E20 के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। जिन 3 कंपनीज ने इसने स्टेटमेंट दीजिए, इट वाज अ सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी 3 कंपनीज ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। दे सेड वी विल नॉट गिव अ स्टेटमेंट बिकॉज वी आर व्हीकल्स आर नॉट E20 कंप्लायंट। मारुति ने स्टेटमेंट दिया दैट E20 इज गुड, और अगले दिन कंज्यूमर कोर्ट का रायपुर में ऑर्डर आ गया। सरकार जबरदस्ती कर रही है, आर्म ट्विस्ट कर रही है, धमकियां दे रही है और सब लोगों की आवाज चुप करा रही है। पूरा देश कह रहा है कि E20 नहीं चाहिए, केवल मोदी जी कह रहे हैं कि E20 करूंगा। हमारी स्टडी का क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जितनी इंडिपेंडेंट स्टडीज हुई हैं अभी तक, ऑल द स्टडीज, आप दूसरे देशों का लीजिए। Brazil took 50 years to transition to E20. 1931 में ब्राजील में E5 आया था, वहां 5 years के बाद हमारे देश में 3 साल के अंदर मोदी जी ने E20 कर दिया। वो साइंस को तो मानते ही नहीं। थैंक यू। Prices are fixed by the government. On paper, it majority stake तो सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। So central government sits on the board of these companies and they decide the price of their products. प्राइस नहीं बढ़ते। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं, शाम को पेट्रोल के प्राइस के दाम बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द प्राइसेस। Why only the Aam Aadmi is fighting for E20? Why no other opposition like Congress and all? This is a very interesting question and सबके अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं, सबके नेताओं की फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो
इथेनॉल किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी नेता का नाम नहीं लूंगा. This is a very, why is it that only Aam Aadmi Party is raising this issue and not the other parties? Thank you. क्या गोवा में एलआईसी के ऊपर क्या स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस ने तो वो वाल्मीकि बताएंगे.